राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है चाबी का सच। घर की चाबी मुझे दे दीजिए अम्मा। अब इस घर का हिसाब किताब मैं संभालूंगी। जैसे ही रश्मि ने सबके सामने यह बात कही, उसकी जेठानी सविता कुर्सी से उठ खड़ी हुई और गुस्से में बोली, इतनी जल्दी क्या है चाबी की? अभी अम्मा जिंदा है या तुमने पहले से ही घर पर कब्जा करने का सपना देख लिया है? बैठक में बैठे सभी लोग एकदम चुप हो गए। 2 मिनट पहले तक जहां हंसी मजाक चल रहा था, वहां अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। रश्मि ने भी पहली बार अपनी जेठानी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कब्जा नहीं करना चाहती दीदी, लेकिन हर महीने घर का खर्च मैं और मेरे पति उठा रहे हैं, फिर भी हर फैसला आप लोग करते हैं। सविता का चेहरा लाल पड़ गया। उसने तुरंत अपनी सास कमला देवी की तरफ देखकर कहा, देख लिया अम्मा, बहू का असली रंग। इसे चाबी नहीं चाहिए, पूरे घर पर हक चाहिए। कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। यह वही घर था जिसे उनके पति ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनवाया था। 3 बेटे, 2 बहुएं और एक ही आंगन। बाहर से सब एक परिवार लगते थे, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में दरार पड़ चुकी थी। रश्मि पिछले 7 साल से इस घर में थी। उसका पति नीरज शहर में प्राइवेट नौकरी करता था। हर महीने की आधी तनख्वाह घर भेज देता था। दूसरी तरफ बड़े बेटे महेश और उसकी पत्नी सविता घर में रहते जरूर थे, लेकिन खर्च के नाम पर हमेशा बहाने बना देते थे। फिर भी घर की अलमारी की चाबी हमेशा सविता के पास रहती थी। उस दिन पहली बार रश्मि ने सवाल उठाया था। रात को खाना खाते समय भी माहौल भारी था। नीरज ने धीरे से अपनी पत्नी से पूछा, तुमने सबके सामने चाबी की बात क्यों छेड़ दी? रश्मि की आंखें भर आई। उसने कहा, क्योंकि अब सहा नहीं जाता। हर महीने पैसे हम दें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मुझे ही हाथ फैलाने पड़े। बच्चों की फीस तक के लिए मुझे सविता दीदी के सामने खड़ा होना पड़ता है। आखिर कब तक? नीरज चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी झूठ नहीं बोल रही। उधर अपने कमरे में सविता भी आग बबूला बैठी थी। वह महेश से बोली, आज अगर चाबी उसके हाथ चली गई तो कल पूरा घर उसके नाम करने की बात करेगी। अभी से रोकना पड़ेगा उसे। महेश ने भी पत्नी की बात का समर्थन किया और अगले ही दिन कमला देवी के कान भरने शुरू कर दिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि घर की एक पुरानी सच्चाई जल्द ही सामने आने वाली थी, और वही सच्चाई तय करने वाली थी कि आखिर इस घर की चाबी किसके हाथ में जाएगी। अगले कुछ दिनों तक घर में ऊपर ऊपर से शांति रही, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई चाबी को लेकर अपनी अपनी चाल चल रहा था। कमला देवी समझ नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा करे, किसको चाबी थमाए। एक तरफ बड़ी बहू सविता थी, जो सालों से चाबी संभाल रही थी, उसे अनुभव भी था। दूसरी तरफ रश्मि थी, जो खुलकर सवाल पूछने लगी थी, बगावत करने पे उतर आई थी। एक सुबह कमला देवी अलमारी से कुछ ज़रूरी कागज़ निकालने गई तो देखा कि एक पुरानी फाइल अपनी जगह पर नहीं है। उन्होंने सविता से पूछा, वह नीली फाइल कहाँ है जिसमें तुम्हारे बाबूजी के सारे कागज़ रखे थे? सविता एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन तुरंत बोली, मुझे क्या पता अम्मा, आपने ही रख दिए होंगे कहीं। कमला देवी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ।
क्योंकि उस अलमारी की चाबी हमेशा सविता के पास रहती थी। उस रात कमला देवी को नींद नहीं आई। उन्हें बार बार अपने पति की कही बात याद आ रही थी। जिस दिन घर में चाबी को लेकर लड़ाई शुरू हो जाए, उस दिन कागज़ ज़रूर देख लेना। अगले दिन उन्होंने चुपके से पुराने संदूक की तलाशी ली। संदूक के नीचे कपड़ों में लिपटा एक लिफाफा मिला। जैसे ही उन्होंने उस लिफाफे को खोला, उनकी आंखें फैल गई। उसमें घर से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिन्हें उन्होंने सालों से नहीं देखा था। उसी समय रश्मि कमरे में आ गई। कमला देवी ने पहली बार उसे अपने पास बैठाया और धीरे से पूछा, अगर तुम्हारे हाथ में घर की चाबी आ जाए तो तुम क्या करोगी? रश्मि ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, सबसे पहले हिसाब साफ करूंगी अम्मा। जो जितना खर्च करेगा उतनी जिम्मेदारी भी निभाएगा। किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमला देवी उसे ध्यान से देखती रही। पहली बार उन्हें लगा कि यह बहू चाबी नहीं सम्मान मांग रही है। लेकिन उसी शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे घर को हिला कर रख दिया। महेश बाजार गया हुआ था। सविता अपने कमरे में थी। तभी नीरज बिजली का बिल भरने के लिए अलमारी से पैसे लेने पहुंचा। उसने देखा कि अलमारी खुली हुई है और अंदर से कुछ कागज़ गायब है। वह घबराकर बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, अम्मा, घर के कुछ ज़रूरी कागज़ नहीं मिल रहे। यह सुनते ही कमला देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत सविता को बुलाया और पूछा, सच सच बता, कागज़ कहाँ हैं? सविता पहले तो इनकार करती रही, लेकिन जब कमला देवी ने वह पुराना लिफाफा उसके सामने रख दिया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब सबको समझ आने लगा था कि मामला सिर्फ चाबी का नहीं है। घर की दीवारों के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था जिसे सविता छुपाना चाह रही थी और उसका सच सामने आने ही वाला था। सविता के चेहरे की घबराहट देखकर ही सारे लोग समझ गए थे कि बात बहुत आगे तक जा चुकी है। कमला देवी ने कड़क आवाज़ में कहा, आज सच बता दे सविता, वरना मैं खुद पंचायत बुलाऊंगी। सविता की आंखें झुक गई, लेकिन वह अभी भी चुप थी। तभी कमला देवी ने वह पुराना लिफाफा खोलकर सबके सामने रख दिया और पढ़ने को कहा। उसमें घर के असली कागज़ की कॉपी थी और साथ ही एक लिखित घोषणा भी थी जो उसके पति ने मरने से कुछ महीने पहले तैयार करवाई थी। महेश ने जैसे ही कागज़ पढ़े, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें साफ साफ लिखा था कि घर किसी एक बेटे का नहीं, बल्कि कमला देवी के जीवन काल तक उन्हीं का रहेगा और उनके बाद तीनों बेटों में बराबर हिस्सा मिलेगा। कोई भी बेटा या बहू अकेले घर बेचने, गिरवी रखने या अपने नाम कराने का अधिकार नहीं रखेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। नीरज हैरान था क्योंकि उसने कभी इन कागज़ों के बारे में सुना ही नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी सविता और महेश के चेहरे पर दिख रही थी। तभी कमला देवी ने दूसरा कागज़ निकाला। उसे देखते ही सविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। रश्मि ने पूछा, इसमें क्या लिखा है अम्मा? कमला देवी बोली, इसमें लिखा है कि पिछले 8 महीने में अलमारी से कितने पैसे निकाले गए और किस काम में लगाए गए। महेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। असल में पिछले कई महीनों से वह एक दोस्त के साथ मिलकर ज़मीन के कारोबार में पैसे लगा रहा था।
नुकसान होने पर उसने घर की बचत से पैसे निकालने शुरू कर दिए थे, पर किसी को बताया नहीं था। सविता सब जानती थी और इसी वजह से वह चाबी किसी और को नहीं देना चाहती थी। रश्मि को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। जिस घर में बच्चों की फीस के लिए बहाने बनाए जाते थे, उसी घर में जमा पूंजी चुपके से बाहर जा रही थी। नीरज गुस्से में खड़ा हो गया। भैया, अगर ज़रूरत थी तो एक बार बता देते। चोरी छिपे घर का पैसा निकालने की क्या ज़रूरत थी? महेश के पास अब कोई जवाब नहीं था। तभी कमला देवी ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, गायब कागज़ मुझे मिल गए हैं और मुझे यह भी पता चल गया है कि पिछले महीने घर को गिरवी रखने की जानकारी किसने ली थी। यह सुनते ही सविता रोने लगी और महेश ने सिर पकड़ लिया। अब राज पूरी तरह खुल चुका था। घर की चाबी बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन अगले ही पल मुख्य दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी और दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी महेश को देखते हुए बोला, अब छिपाने से कुछ नहीं होगा। आपका हिसाब पूरा करने का समय आ गया है। जो टाइम दिया था वो टाइम पूरा हो चुका है। घर के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दरवाज़ा खुलते ही सामने खड़ा आदमी सीधे महेश की तरफ बढ़ा और बोला, 3 महीने से सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हो। अब पैसे दो या फिर लिख कर दो कि कब दोगे। कमला देवी की आंखें फटी रह गई। कौन से पैसे? उन्होंने पूछा। आदमी ने जेब से कुछ कागज़ निकाले और बोला, महेश जी ने कारोबार के लिए उधार लिया था जो अभी तक नहीं चुकाया है, और कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो घर के हिस्से से चुका देंगे। अब सच पूरी तरह बाहर आ चुका था। महेश कुर्सी पर बैठ गया। उसका सिर झुक चुका था। सविता रो रही थी। नीरज और रश्मि स्तब्ध खड़े थे। कमला देवी ने पहली बार इतनी ऊंची आवाज़ में कहा, जिस घर को तुम्हारे बाबूजी ने ईमानदारी से बनाया था, उसी घर को कर्ज में डुबो दिया तुमने। महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। अम्मा, मेरा इरादा गलत नहीं था। सोचा था कारोबार चल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नुकसान हो गया। फिर एक गलती छिपाने के लिए दूसरी गलती करता चला गया। कमला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया। अगली सुबह कमला देवी ने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया। रिश्तेदार और 2 सम्मानित पड़ोसी को भी बुलाया था, जो वो मौजूद थे आंगन में। सबके सामने उन्होंने अलमारी की चाबी हाथ में ली। सविता की नज़र चाबी पर थी। रश्मि भी चुप खड़ी थी, लेकिन कमला देवी ने जो किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने चाबी न सविता को दी और न ही रश्मि को। उन्होंने चाबी मेज पर रख दी और बोली, आज से इस घर की चाबी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगी। घर का खर्च, जमा पूंजी और फैसले सबके सामने होंगे। हर महीने हिसाब लिखा जाएगा और सबकी मौजूदगी में देखा जाएगा। फिर उन्होंने महेश की तरफ देखा, और तुम सबसे पहले घर का जितना पैसा निकाला है उसका पूरा हिसाब दोगे। महेश ने सिर झुकाकर हाँ कर दी। इसके बाद कमला देवी ने एक और फैसला सुनाया। उन्होंने घर के सभी ज़रूरी कागज़ बैंक के लॉकर में रखने का निर्णय लिया
और तीनों बेटों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, ताकि भविष्य में कोई अकेले फैसला न ले सके। सविता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ चुका था कि चाबी बचाने की जिद ने उसकी इज्जत ही दांव पर लगा दी। रश्मि भी शांत थी। उसे पहली बार लगा कि उसकी बात सुनी गई है। कई महीनों बाद महेश ने धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। परिवार में पहले जैसी मिठास तो तुरंत नहीं लौटी, लेकिन कम से कम झूठ और छिपाव खत्म हो गया। एक दिन कमला देवी ने वही पुरानी चाबी उठाकर सबको दिखाई और मुस्कुराते हुए बोली, घर चाबी से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। जिस दिन भरोसा टूटता है, उस दिन सबसे मजबूत ताला भी घर नहीं बचा सकता। आंगन में बैठे सभी लोगों की नज़रें झुक गई। जिस चाबी के लिए रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच चुके थे, आखिर वही चाबी पूरे परिवार को उसकी सबसे बड़ी सीख दे गई। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।